एसएससी, आप लोग में से एसएससी का एस्पिरेंट है लोग ना? अगर आप एसएससी में हो तो इसका जो टियर 1 है, ये तो मेरे को वर्ड मीनिंग का ही खेल नजर आता है भाई। टियर 1 तो वर्ड मीनिंग का खेल है, 2 सिनोनिम देगा, 2 एंटोनिम देगा। अब उसका खोपड़ी का कोई ठिकाना नहीं है किस लेवल का देगा। कभी ऐसा दे देता है जो क्लास 2, क्लास 4, क्लास 5 वाला है, और कभी उतर जाता है धमाका करने पे। मतलब 25 क्वेश्चन में 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 इडियम फ्रेज, 2 स्पेलिंग, 10 यहां फिलर, 12, मतलब 50% उसने वर्ड से बुक कर दिया। 50% उसने वर्ड से बुक कर दिया। एक नरेशन, एक वॉइस, 1-2 सेंटेंस अरेंजमेंट, 5 क्लोज टेस्ट, वो भी उसके खोपड़ी पे डिपेंड करेगा कि कहीं वो वर्ड को तो नहीं लेके बैठा हुआ है। मतलब अगर आप टियर 1 को करना चाहते हो तो आपका वर्ड पावर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली सिलेक्शन का डिपेंड करता है ना टियर 1 के स्कोर पे ही। देख लो कितना कट ऑफ ऊपर जा रहा है, लेवल नीचे गिरा दे रहा है, कट ऑफ ऊपर चला जा रहा है। पढ़ने वाले लोग हैं। एंड टियर 2 में भी वर्ड वो छोड़ नहीं रहा है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग में चीजों को थोड़ा और बढ़ा रहा है, पैसेज डाल देता है, 3 क्लोजेस भी रहता है, तो मतलब वर्ड यहां भी इंपॉर्टेंट है। और ग्रामर के क्वेश्चंस ऐसे पूछ रहा है जिसके लिए ग्रामर पढ़ना भी लगता है कि पाप ही है। वो लगातार 3-4 सालों से मैं देख रहा हूं उसको, 4 सालों से मैं एसएससी को देख रहा हूं। वो ग्रामर के क्वेश्चंस का लेवल एकदम नीचे गिरा दिया है। मैं बात सीजीएल की कर रहा हूं, सीएचएसएल में मोटा मोटी। स्टेनोग्राफर अभी भी अच्छा है थोड़ा, सीपीओ में भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे मिलते हैं। अब आपका अगर वर्ड कर रहे हो तो तुम इनर्ट वाला पार्ट करो ना, तुम इनर्ट वाला पार्ट करो। बट मैं जो बोलता हूं ना अंग्रेजी सीखने के लिए पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रीडिंग मारो, तो तुम ध्यान रखो ना उसमें भी वर्ड आएगा ना, आएगा। जब तुम इनर्ट में, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, जब तुम इनर्ट वाले में कर रहे हो वर्ड का मीनिंग, वर्ड का, तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का तुमको ध्यान रखना होगा। इंग्लिश हमारी अपनी भाषा नहीं है, उसको हिंदी से जोड़ना सबसे आफत का जड़ हो गया था। तुम्हारी हिंदी से तुम अंग्रेजी भाषा को समझ सकते हो, एग्जैक्ट उसका इक्विवेलेंट नहीं दे सकते हो। एक भाषा को दूसरे से कभी ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। हर भाषा की अपनी विशेषता होती है। तुम जरा सोचो, संस्कृत की कौन सी विशेषता तुम्हारे हिंदी से मैच करती है? जरा सोचो, संस्कृत के ग्रामर का तत्सम तद्भव हिंदी में किधर आता है? नहीं आता। हमारी जो भाषा जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उसकी मातृभाषा से इसका कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो हमारी एक एलियन भाषा से हम हिंदी की सिमिलरिटी कर लें, एलियन अजनबी भाषा जो हमारे यहां की नहीं है। ये इस भाषा को इसके लिए इस्तेमाल करना था कि हमको बात समझ में आए, न कि हम ताहे का हिंदी प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला इंग्लिश, कि ताहे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ये आफत हुआ, ये आफत हुआ। देखो तो जरा, ये क्वेश्चन पूछा है, भरिए। Today I have to dash bread with my friend in a hotel. E. A. Arrange. मतलब मैंने पूछा जो सबसे खराब लगे वो दे देना, नहीं तो उससे ज्यादा खराब भी था। आंसर सी ना? कौन सा? सी। आंसर इज ब्रेक होगा। रोटी खाना है खाली होटल जाके, सूखा हुआ। ब्रेक ब्रेड एक फ्रेज होता है, खाना खाना।
ब्रेड लगेगा ना तो ब्रेक लगेगा। तुम हिंदी में इस्तेमाल करते हो, मुफ्त की रोटी तोड़ता है, हिंदी में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन तुम दोगे रोटी खाना है, तो कोई ईट में कन्फ्यूज है, कोई टेक में कन्फ्यूज है। कौन सा वर्ड याद करना है, जरा सोचो, क्या वर्ड पावर बढ़ाना है? ये तो तुम्हारा बढ़ा हुआ है ना, बढ़ा हुआ है ना यहां पे, तो गलती हो रही है। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझो शब्दों को, बाद में रटने पे उतरना, तब कम मेहनत में ना ज्यादा रटाएगा, कम मेहनत में ज्यादा करेगा, और तुमको पता रहेगा कि तुम कर क्या रहे हो। अभी तो पता ही नहीं है ना, किसी ने कहा रटो तो रट रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।